आज सुबह से ही मोहल्ले में अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा था। लोग जहां तहां झुंड बनाकर चर्चाओं में लगे थे। मैंने भी अपने मन को शांत करने के लिए बाहर आकर खड़ी हो गई। कुछ लोगों से पता चला कि पड़ोस में रहने वाली विधवा ने पुनर्विवाह कर लिया है। खबर चौंकाने वाली तो थी, पर मेरी नज़र में गलत नहीं थी। आखिर इसमें गलत ही क्या है? क्या एक विधवा को दोबारा अपना जीवन संवारने का कोई हक नहीं? अगर पुरुषों को यह हक है तो महिलाओं को भी होनी ही चाहिए। इसमें ऐसा बवाल मचाने की भला क्या जरूरत है? ऐसा बवाल ना भी मचता अगर यह दुस्साहस किसी और ने किया होता। यह दुस्साहस सुरभि ने किया था, जिसके लिए ऐसा करना नामुमकिन था। इसलिए मामला अधिक गर्मा रहा था। यही कोई 10-12 बरस बीते होंगे जब सुरभि बड़े ही धूमधाम से मेहता परिवार की बहू बनकर इस घर में आई थी। जितना सुंदर रूप उतना ही सुंदर मन, गुणों की तो खान थी। आते ही घरवालों का दिल जीत लिया उसने। सामाजिक लोक व्यवहार तो कोई उससे सीखे। क्या घर और क्या पास पड़ोस, सभी के दिलों पर राज कर लिया था सुरभि ने। कभी कभी ईश्वर भी कितना निष्ठुर हो जाता है। या तो कुछ देता ही नहीं, यदि देता है तो छीन लेता है। सुरभि की ससुराल तो अच्छी थी। सास ससुर ननद पति सब खूब प्यार करने वाले मिले। धन संपदा सुख किसी चीज की कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ एक संतान की। विवाह के बाद 10-11 वर्ष बीत गए, लाखों जतन किए, पर शायद संतान सुख उसकी किस्मत में ही नहीं था। इस दुख के आगे सारे भौतिक सुख बेमानी थे। ईश्वर की मर्जी के आगे अब किया भी क्या जा सकता था। ईश्वर ने एक और वज्रपात किया सुरभि पर। उसके पति विनोद का एक एक्सीडेंट में निर्धन हो गया। मुसीबत पर मुसीबत, निसंतान होने की पीड़ा तो वह झेल ही रही थी, अब विधवा होने का भी दुख और लग गया। खैर, जीवन तो जीना ही है। सुरभि फिर से जीना सीखने लगी। चेहरे की रंगत ही फीकी पड़ गई थी उसकी। शरीर भी बेजान सा हो गया था। संतान न सही, पति का साथ तो था, वह भी अब न रहा। जैसे तैसे घर के सारे काम वह सास ससुर की सेवा करके सुरभि अपना वक्त गुजारने की कोशिश करती। दिन तो जैसे तैसे कट जाता था, पर रात की तन्हाइयां उसे डसने लगती। भविष्य की चिंता उसे सताने लगती। आखिर सास ससुर कब तक साथ देंगे? जब वे भी नहीं रहेंगे तब क्या होगा? काश ईश्वर ने एक संतान तो दी होती, उसी के सहारे वह जीवन काट कट जाता। पर अब आगे क्या होगा? सुबह उठती तो उसकी सूजी हुई लाल आंखें गवाही दे देती कि वह रात भर सोई नहीं है। ऐसा हमेशा ही होता था। सास की अनुभवी नजरों से कुछ भी न छिपता। वह बहू के दर्द को, अकेलेपन को महसूस करती थी। सुरभि अब बीमार भी रहने लगी थी। ईश्वर यदि कुछ छीनता है तो कुछ देता भी है। सुरभि कम से कम इतनी खुशनसीब तो थी कि उसके सास ससुर बहुत अच्छे मिले। वे दोनों बिल्कुल माता पिता की तरह सुरभि का ख्याल रखते। पर सुरभि पर जो दुखों का पहाड़ टूटा था, उसे तो वे भी संभाल पाने में असमर्थ थे। केवल उसका ख्याल रखना ही उसके बस में था, जो वे बहुत अच्छी तरह से रख लेते थे। सुरभि की दिनों दिन बिगड़ती हालत से सास ससुर भी परेशान थे। वे दिन रात यही विचार करते रहते कि कैसे सुरभि के चेहरे पर खोई हुई मुस्कान वापस ला सके। काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने तय किया कि सुरभि को किसी काम में व्यस्त करना जरूरी है। सुरभि के जीवन में कुछ परिवर्तन लाकर ही उसकी खोई हुई मुस्कान वापस लौट सकती है। उन्होंने तय किया कि शहर में इतने स्कूल है, किसी स्कूल में यदि वह पढ़ाने का काम कर ले तो इससे उसका मन भी बहल जाएगा और बच्चों के बीच रहकर वह अपने दुखों के बोझ को हल्का भी कर सकेगी। आर्थिक समस्या तो थी नहीं, बस समय काटना और सुरभि का खुश रहना अधिक महत्वपूर्ण था। सुरभि के ससुर दिनेश लाल जी अक्सर घर से गायब रहने लगे। उनकी धर्मपत्नी रेखा जी ने कई बार पूछा कि आजकल कहाँ उलझे रहते हैं, घर में कुछ पता ही नहीं रहता, जब देखो घर से बाहर रहते हैं। बात क्या है? दिनेश लाल जी ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा काम से निकल जाता हूँ। सुरभि की सास रेखा जी समझ तो गई कि बहू का दुख और उनका मुरझाया हुआ चेहरा उनसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए ज्यादातर घर से बाहर रहकर समय काट रहे हैं। जाने क्या सोचकर दिनेश लाल जी ने किसी को यह नहीं बताया कि वे बहू के लिए नौकरी तलाशने शहर भर में घूम रहे हैं। बेरोजगारी के इस युग में आसानी से नौकरी मिलती कहाँ है, पर दिनेश लाल जी है कि बहू का मन हल्का करने और समय निकालने का एक जरिया उपलब्ध करवाने के लिए नौकरी ढूंढते फिर रहे थे। दोपहर का वक्त था। दिनेश लाल जी घर पर ही थे और दोपहर का भोजन करके थोड़ा आराम करने जा ही रहे थे कि कॉल बेल बज उठी। दरवाजे पर पोस्टमैन था, हाथ में लिफाफा लिए हुए। दिनेश लाल जी ने खोलकर देखा, बहू का नियुक्ति पत्र था। शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में उनकी नियुक्ति शिक्षिका के पद पर हो गई थी। अरे बेटा सुरभि, जल्दी आओ। रेखा जी आप भी आइए। बाबूजी जी आई आइए, रेखा जी आप भी आइए।
आप हमेशा पूछती थी ना कि मैं दिन भर घर से बाहर कहाँ घूमता रहता हूँ। दरअसल मैं बहू के लिए नौकरी तलाश कर रहा था और आज यह तलाश पूरी हो गई। हमारी बहू भी नौकरी लग गई है। यह लो बेटा अपना नियुक्ति पत्र, तुम्हें कल ही जॉइन करना है। पर बाबूजी, नहीं बेटा, परवर कुछ नहीं। एक बार यदि तुम स्कूल में मन लगा लोगी तो अपने सारे दुख दर्द भूल जाओगी। तुम्हें इस तरह उदास देखकर हम लोग भी दुखी रहते हैं। हम तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए काम का एक जरिया ढूंढा है। तुम कल 10 बजे तैयार रहना। बस सुरभि ने नौकरी ज्वाइन कर ली। दिनेश लाल जी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सुरभि अब पहले की तुलना में कुछ स्वस्थ नजर आने लगी, खुश भी रहने लगी। बस यही तो चाहते थे वे, बाकी तो ईश्वर की कृपा से सब कुछ था उनके पास। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बहू के चेहरे पर खोई मुस्कान वापस लौट आई थी, यही उनके लिए बहुत था। अब तो सुरभि पूरी तरह स्कूल के माहौल में रम चुकी थी। अपनी मेहनत व लगन से अपनी एक खास छवि बना ली थी उसने। छात्रों के बीच में भी लोकप्रिय हो गई थी। इधर सुरभि के ससुर दिनेश लाल जी सुरभि को खुश रखने के लिए प्रयास में सफल हो गए थे, पर अब भी वे सुरभि के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। जब भी पति पत्नी साथ बैठते यही चर्चा करते कि उनके बाद सुरभि का क्या होगा। क्या केवल नौकरी के भरोसे वह अपना पहाड़ सा जीवन गुजार लेगी। जीवन गुजारने के लिए एक जीवन साथी का होना कितना आवश्यक है, यह उनसे बेहतर और कौन जा सकता है। जवान बेटे की मौत के बाद आखिर वे दोनों पति पत्नी ही एक दूसरे का सहारा बने थे। दिनेश लाल जी आजकल कुछ अस्वस्थ भी रहने लगे हैं। उन्होंने तय किया कि अपनी बहू सुरभि का जीवन में एक बार फिर से संवारेंगे। आखिर उनके जाने के बाद कोई तो सुरभि का सहारा बने। वे उसे यूं अकेला छोड़ नहीं सकते। वैसे भी वे सुरभि को बहू नहीं बल्कि बेटी मानते रहे हैं। फिर भला वे अपनी बेटी के सुखद भविष्य की कामना क्यों नहीं करेंगे। यह सुरभि का सौभाग्य ही था कि थोड़ा प्रयास करने के बाद दिनेश लाल जी को सुरभि के लिए एक योग्य वर के रूप में राजीव मिल गया। राजीव विवाहित था। उसकी पूर्व पत्नी एक बच्चे को जन्म देने के बाद चल बसी थी। तब से वह अकेला ही था। सरकारी विभाग में अच्छे पद पर कार्यरत था। सुरभि को पति और बच्चे दोनों का ही सुख मिलेगा। यह सोचकर दिनेश लाल जी व रेखा जी ने जरा भी देर न की और दोनों की सहमति से साधारण रीति रिवाज से मंदिर में दोनों का विवाह संपन्न करवा दिया। विवाह के बाद ही दिनेश लाल जी अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए। सुरभि के लिए राजीव जैसा योग्य वर पाकर वे बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे। अपना कर्तव्य निभाकर उन्होंने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब